हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई आज हम लोग अपना जेडीबीसी का हम लोग सेकंड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, जो कि है एटीएम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने अपने ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले में ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। तो उसी तरीके से हम लोगों ने एक एटीएम मैनेजमेंट करके यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है। एटीएम जैसे एटीएम में ऑपरेशंस परफॉर्म हम लोग करते हैं, जैसे कि ओपन अकाउंट। मतलब ओपन अकाउंट तो हम लोग एटीएम में नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बैंक जगह करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा एक ऑप्शन प्रोवाइड किया हम लोगों ने, इस तरीके का फीचर। उसके बाद ये चेक अकाउंट बैलेंस, तो ये तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है, जिसको मिनी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद विदड्रॉ अमाउंट, उसके बाद सबमिट कैश और एग्जिट। तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। हम लोगों ने यहाँ पर सीधा जैसे चॉइस इनपुट करवाया था, वैसे हम लोगों ने एक चॉइस इनपुट कराई है। तो यूज़र को इसमें से कुछ भी एक चूज़ करना होगा, प्रेस 1 2 3 4 5। उसके बाद उस हिसाब से हमने इफ़ ब्लॉक और ये एल्स इफ ब्लॉक लगा रखे हैं। अब जो फर्स्ट वाला हमारा इफ़ ब्लॉक है, उसमें क्या ओपन अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर टेबल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर ली है एक यूज़र नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज़र नाम से टेबल देखो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अकाउंट नंबर है, नेम है, सिटी है, ईमेल, अकाउंट बैलेंस है। ये टेबल हमने क्रिएट कहाँ से करी है, ये जो क्रिएट टेबल वाला प्रोग्राम था हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट करी। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो अकाउंट नंबर वाला हमारा कॉलम है, हमने इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है इस कॉलम की, वो हमने यहाँ से स्टार्ट करवाई है। ये एक क्वेरी लिखी है, ऑल्टर टेबल यूज़र ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और फिर इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया है। तो अब ये जो हमारा कॉलम है अकाउंट नंबर, ये ऑटो इंक्रीमेंट तो है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, वो इस वैल्यू से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या कराया है, यूज़र की ईमेल एंटर करवाई है। हम सबसे पहले ये पता लगा रहे हैं कि अगर हम कोई नया यूज़र इंसर्ट कर रहे हैं तो कहीं वो ऐसा तो नहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल हम वो काम करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ईमेल इंसर्ट करवा ली और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमने यहाँ पर सेट करवा लिया। उसके बाद हमने जब ये एग्जीक्यूट करवाया यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, वही सेम हम लोग ने काम किया है जो इसके पहले भी किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना रिजल्ट सेट गेट करवाया है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से। उसके बाद ये चेक करा है कि अगर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट है अगर, तो इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो उस ईमेल वाला यूज़र, तो हमें उसको नहीं प्रेजेंट कर, उसको मतलब यूज़र अकाउंट ऑलरेडी ओपनड है। तो यूज़र का अकाउंट अगर ऑलरेडी ओपन है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इफ़ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। और अगर मान लो एल्स, अगर यूज़र का अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो यूज़र की हम सारी डिटेल्स ले लेंगे, नेम, सिटी, अमाउंट। उसके बाद वो डिटेल्स को हम इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड चॉइस वाला क्या है, चेक अकाउंट बैलेंस। तो अकाउंट बैलेंस चेक कराने से पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि उस ईमेल का बंदा प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने वो यहाँ पर ये चेक कर लिया। अगर वो बंदा प्रेजेंट होगा, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट मतलब कुछ भी प्रेजेंट है, तो हम लोग उसका यहाँ पर अकाउंट बैलेंस फेच कर ले रहे हैं। सेलेक्ट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस, ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल हम लोग अकाउंट बैलेंस फेच कर दे रहे हैं। और रिजल्ट सेट में जो है वो अकाउंट बैलेंस आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर हमने अकाउंट बैलेंस को इस तरीके से प्रिंट कर रखा है, rs डॉट गेट स्ट्रिंग अकाउंट बैलेंस। ठीक है, और एल्स अगर अकाउंट बैलेंस अगर मान लो वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका हम लोग फिर अकाउंट बैलेंस देख ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली लिख दिया यूज़र अकाउंट नॉट फाउंड। उसके बाद एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 3, तो चॉइस 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, काम विदड्रॉ अमाउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विदड्रॉ करने के लिए यूज़र को अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। सेम वही काम कर रहे हैं, हम लोग पहले चेक कर रहे हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में कि नहीं करता है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो ये हम लोगों ने काम किया है, यहाँ पर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट चेक किया कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यूज़र से पूछा, भाई तुम कितना अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, फिर वो जितना भी अमाउंट विदड्रॉ करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट उसके टोटल बैलेंस से माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमने अपडेट क्वेरी चला दी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका अकाउंट जो उसका अमाउंट है वो पर्टिकुलर अमाउंट माइनस हो जाएगा उसके टोटल अमाउंट में से। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि अगर विड्रॉ सक्सेसफुली हो गया है तो वो अमाउंट प्रिंट कर देंगे कि इतना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है। और उसके बाद फिर से हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके क्वेरी फायर की है उसका अकाउंट बैलेंस को फेच करने के लिए। सेलेक्ट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस,
ठीक है। तो उसका करंट अकाउंट बैलेंस अब कितना हुआ वो पर्टिकुलर अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगर इफ़ लेट सपोज वो यूज़र उस पर्टिकुलर ईमेल का यूज़र फाउंड नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और हम लोग सिंपली लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले चॉइस में क्या है, सबमिट कैश। तो उसमें हमने सिंपली क्या किया, उसमें भी यही काम चेक कर रहे हैं कि यूज़र सबसे पहले प्रेजेंट है डेटाबेस में कि नहीं है। अगर यूज़र प्रेजेंट है तो इफ़ ब्लॉक चलेगा, नहीं है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। इफ़ ब्लॉक में हम लोगों ने सबसे पहले उससे ये पूछा कि तुम्हें कितनी अमाउंट डालनी है, तो सिंपल सामने वही अपडेट क्वेरी यूज़ करी है ऊपर वाली। बस हम ऊपर क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा था, नीचे हम क्या प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली जो है जो अमाउंट उसने सबमिट किया है, ठीक है, यहाँ पर कमेंट जो है गलत पड़ा हुआ है, सबमिटेड होगा। यूज़र अकाउंट्स इतना अमाउंट उसने सबमिट किया है और उसका करंट अकाउंट बैलेंस अब ये है, ठीक है। चॉइस 5 में क्या है कि उसको अब बाहर निकलना है इस एप्लीकेशन के, ठीक है, एग्ज़िट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ कोड था। अब लेट सपोज एक बार हम इसको चला के दिखाते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर सबसे पहले यूज़र ने चूज़ किया ओपन अकाउंट। अब अगर मान लो वही ईमेल का कोई बंदा दोबारा आ जाता है, लेट सपोज शुभम निगम फिर से वही बंदा आ रहा है, ठीक है, शुभम निगम फिर से वही बंदा आ रहा है। एक सेकंड, यहाँ कुछ इशू हो गया है। तो सबसे पहले ईमेल के बाद यहाँ नेक्स्ट लाइन यूज़ होगा शायद, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 डाला और 1 डालते ही एंटर योर ईमेल नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि यूज़र का ईमेल एंटर कराने के बाद एक हमने एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर दे दिया है। तो अगर इसको हम अभी दोबारा चलाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र को अगर अपना अकाउंट खोलना है तो वो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डाल के चेक करेगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे ये ईमेल आईडी वाला बंदा ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है। तो लेट सपोज हमने वही ईमेल आईडी दी है तो वो सिंपली एक सेकेंड, यूज़र अकाउंट ऑलरेडी ओपन लिख कर के आ गया, ठीक है, क्योंकि इस यूज़र की ईमेल का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। अब लेट सपोज हमें कोई नया बंदा ओपन करना है, उसका अकाउंट ओपन करना है। तो raj@gmail.com, ठीक है। उसके बाद एंटर नेम। तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो वो एल्स ब्लॉक में आ गया होगा कोड हमारा, ठीक है, और वो बाकी डिटेल्स भी ले रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया राज सिंह डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे नेम में भी नेक्स्ट लाइन होना चाहिए था। तो अगर इसको हम दोबारा चलाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। तो लेट सपोज अगर हम यहाँ पर raj@gmail.com डालते हैं, उसके बाद राज सिंह डालते हैं, एंटर सिटी मान लो कानपुर, एंटर अमाउंट मान लो इतना रुपए, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये भी लिख सकते हो अकाउंट ओपनड, ठीक है, या फिर यहाँ ये लिख सकते हो अकाउंट नॉट ओपनड, ठीक है। अब लेट सपोज क्या है, उसको अपना बैलेंस चेक करना है, ठीक है। तो उसने फिर से एक ऑप्शन चूज़ किया 2, तो एंटर योर ईमेल। तो राज अगर मान लो raj1@gmail.com लोग लिख देते हैं तो वो बोलेगा ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यूज़र अकाउंट नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सही ईमेल डालते हैं तो raj@gmail.com, तो यूज़र अकाउंट बैलेंस इज इतना रुपए, ठीक है, यूज़र अकाउंट बैलेंस इज इतना रुपए, यहाँ पर उसने प्रिंट करके बता दिया। तो यहाँ पर हम लेट सपोज ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी ताकि क्लियरिटी रहे। अब लेट सपोज ये उसका अकाउंट बैलेंस आ गया, उसको विड्रॉ करना है कुछ अमाउंट। तो उसने मान लो कोई गलत ईमेल डाली है और वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती है तो यूज़र अकाउंट नॉट फाउंड आ जाएगा पहले। लेकिन अगर लेट सपोज उसने इस बार सही ईमेल डाली है, ठीक है, करंट उसका राज का बैलेंस कितना है अभी, ये है 10 लाख रुपए। मान लो उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है, 1 2 3 4
तो अभी कितना हो गया, 90,000 रुपये हो गया ना ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 1 लाख रुपये है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये तो 90,000 रुपये हो गया, 10,000 रुपये उसने निकाल लिया क्योंकि, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मान लो तुम्हें सबमिट कैश करना हो, तो सबसे पहले तुम्हें वो अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हाँ बंदा एग्जिस्ट करता है। तो अगर मान लो तुमने 5,000 रुपीज़ सबमिट कर दिए, तो योर अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस कितना होगा, 95,000। 5,000 तुमने सबमिट किया सक्सेसफुली। इसी तरीके से तुमको अब एग्जिट करना है तो तुम सिंपली यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और भी कर सकते हो तुम, वो ये कि जब तुम अकाउंट विड्रॉ करोगे अमाउंट, तो उससे पहले ये चेक करोगे वो अमाउंट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है कि नहीं है ना। क्या पता अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो, है ना। तो उस समय तुम क्या कर सकते हो, विड्रॉ करते टाइम ये माइनस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा वो करंट अभी अमाउंट है कितना, ठीक है। तो वो कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर हमने, ये है अकाउंट बैलेंस तुम्हारा, rs.get string अकाउंट बैलेंस। तो ये जो अकाउंट, वैसे तो यहाँ पर अकाउंट ये INT होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सेकंड ऑप्शन अगर तुम चूज़ करते हो, लेट सपोज टू चेक अकाउंट बैलेंस, तो तुमने डाला raj@gmail.com, तो क्या आ गया, एंड ऑफ रिजल्ट rs.getInt अकाउंट बैलेंस। तो अकाउंट बैलेंस अकाउंट बैलेंस तुम्हारा इंटीजर टाइप का है, इंटीजर वैल्यू सेट भी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर rs.next, अच्छा ओके। अरे भाई ये डिज़ाइनिंग के चक्कर में हमारा यहाँ पर ये चला गया कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना। अब इसको दोबारा चलाओगे जब तुम, तो यहाँ पर जब तुम बैलेंस चेक करोगे तो raj@gmail.com जब डालोगे तो अकाउंट बैलेंस आ गया, ठीक है। तो अब तुमको सिंपली यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तुमको अकाउंट बैलेंस विड्रॉ करवाने से पहले सबसे पहले तुमको यहाँ ये चेक करना है कि ईमेल तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा ईमेल हो गया, ये rs.next, ये तुम्हारा ये सब तो चलो ठीक है। तो तुम सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या इशू हो गया, अच्छा ठीक है। तो ये जो है RS सेट, ठीक है, RS सेट वो कर दो इसको, ठीक है, RS सेट। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, अकाउंट बैलेंस में से अगर विड्रॉ करने की क्वेरी फायर करने से पहले चेक करोगे वो अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन है कि नहीं है, ज़ीरो से मतलब। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर INT इक्वल्स टू अकाउंट बैलेंस इक्वल्स टू, या सिंपली ये कर सकते हो rs set डॉट गेट इंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अब ये तुम्हें इंटीजर वैल्यू देगा INT अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो अगर ये rs डॉट, या यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो, ये प्रिंट करने के बजाय यहाँ पर तुम जो है ये कर सकते हो कि rs set डॉट नेक्स्ट को एक बार चला दो ताकि वो ज़ीरोज़ इंडेक्स पे पॉइंट करने लग जाए। उसके बाद ये तुमने अकाउंट बैलेंस को इधर लिख लिया, ठीक है। तो अगर अकाउंट बैलेंस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ही तुम जो है विड्रॉ करने का काम करोगे, समझ रहे हो। ये जो विड्रॉ करने का ये पूरा काम है, ये काम तुम तभी करोगे। और अगर तुम्हारा बैलेंस कम है तो सिंपली स्टेटमेंट हम लोग दे देंगे, योर अकाउंट बैलेंस इज़ ज़ीरो, प्लीज़ ऐड फंड्स, ठीक है, इस तरीके से।
अब अगर हम लोग दोबारा चलाते हैं और लेट सपोज़ यहाँ इस बंदे का हम फंड 0 कर देते हैं, ठीक है, राज की हमने यहाँ पर अकाउंट बैलेंस 0 कर दिया। अब उसका मान लो अगर हम बैंक बैलेंस चेक वो विड्रॉ करते हैं, चलो हम पहले वो चेक कर लेते हैं इसका क्या आ रहा है, इसका बैलेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब विड्रॉ अगर करते हैं तो raj@gmail.com ने डाला, ठीक है, एंटर द अमाउंट, मान लो 10,000 रुपये। क्या बोल रहा है, योर अकाउंट बैलेंस 0 प्लीज़ ऐड फंड्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आया जो हम लोग चाहते थे, ठीक है। तो ये तुम लोग इस तरीके से यहाँ पर और भी फीचर्स अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही फीचर्स हो सकते हैं, कई सारे फीचर्स और हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हो यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। अब विड्रॉ कर रहे हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पर तुमने मान लो डाल दिया raj@gmail.com, ठीक है। मान लो कितना अच्छा सा यहाँ पर तुम जो है इतना तुमने डाला तो यहाँ लिख कर आ गया योर अकाउंट बैलेंस 0। तुम ये भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर जो यूज़र ने अमाउंट डाला है विड्रॉ करने के लिए, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, तुम ये भी चेक कर सकते हो कि अगर उसने नेगेटिव अमाउंट डाल दिया मान लो गलती से, इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, या लेस देन 0 ही चलो कर दो, ठीक है। तो लेस देन 0 है तो तुम सिंपली एक मैसेज दे सकते हो, प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव वैल्यू। और एल्स में क्या दे सकते हो, एल्स में तुम्हारा ये कोड पूरा चली जाएगा, ठीक है। तो एल्स में तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा पूरा कोड है ये वाला, कहाँ से कहाँ तक का, ये एक अकाउंट बैलेंस, ये पूरा जो पड़ा हुआ है कोड, ये पूरा कोड तुम्हारा एल्स में आएगा, समझ रहे हो। तो अब अगर तुम दोबारा चलाओगे तो तुम्हारा एक फीचर और ऐड हो गया, ठीक है। तुमने क्या डाला, raj@gmail.com, विड्रॉ मान लो तुमने लिख दिया -10,000, तो प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब इसकी तुम डिज़ाइनिंग थोड़ी अच्छी कर सकते हो, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू के तुम यहाँ पर ये लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या अच्छा लगेगा, अब अगर इसको दोबारा चला के देखोगे तो तुमने डाला raj@gmail.com माइनस का इतना रुपए, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू, तो तुमने फिर से डाला तो raj@gmail.com, अब मान लो 10,000 रुपये, तो प्लीज़ योर अकाउंट बैलेंस है 0 प्लीज़ ऐड सम फंड्स, तो तुम पहले सबमिट करोगे कुछ कैश, ठीक है। तो raj@gmail.com मान लो तुमने 10,000 रुपये सबमिट कर दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर तुम फिर से मान लो विड्रॉ कर रहे हो तो raj@gmail.com 3,000 रुपये तुमने विड्रॉ कर लिया तो 7,000, तो देखो कितनी अच्छी एप्लीकेशन बन गई है। तो थोड़ा सा इसको देखना और हम तुम लोग इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुमने क्या फ़ीचर ऐड किया है, और ताकि पता चले, और अपनी गिटहब की लिंक ज़रूर कमेंट में डालना ताकि हम तुम्हारा कोड करने का तरीका भी देखें कि तुम लोग कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो भाई तुम लोगों के लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात को 1 बज रहा है इस समय भी, ठीक है, रात को देख सकते हो तुम, अभी 1 बज रहा है, 31 मई है आज, ठीक है। और भाई अभी वीडियो बना रहा है, तो प्लीज़ एफर्ट्स तुम लोग भी दिखाओ, चैनल को थोड़ा स्प्रेड करो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप सर्कल में, ठीक है, ताकि यार थोड़ा सा चैनल ग्रो हो। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, थोड़ी सी वो हमको भी उसका एक वो मिले रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये हमने ATM अपना प्रोजेक्ट डाल दिया है गिटहब में, और तुम लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज़ में, क्योंकि हमारी JDBC की सीरीज़ ख़त्म हो गई है। आज 31 मई है, हमने सारी वीडियोस JDBC की जो है अपलोड करके डाल दी हैं, और तुम लोग में भी अभी हो सकता है पहली या दूसरी वीडियो देख रहे होगे JDBC की, ठीक है, लेकिन हमने इन वन शॉट सारी वीडियोस डाल दी हैं। तो ये जो लास्ट वीडियो थी वो हमारी 18वीं वीडियो थी, प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुका है, सारी वीडियो शेड्यूल करके रखी हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सीरीज़ में कह लो। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।